राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तर्ज पर गठबंधन करेगी या नहीं, इसको लेकर पार्टी के जो नेता हैं वो एक मत नजर नहीं आ रहे। और जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है वहां उनकी रणनीति किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराने की नहीं है। और इसी रणनीति के कारण गठबंधन का जो विकल्प है अभी भी खुला रखा गया है। केंद्र में बैठे कांग्रेस के कई नेता गठबंधन की पैरवी कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग गठबंधन सहयोगियों की जो शर्त है उनको लेकर एकमत नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करने में कांग्रेस खुद को कमजोर होने का खतरा है। खास तौर से भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के साथ 84 और सलूम्बर में एक सीट पर गठबंधन का पेच फंसा हुआ है। उपचुनाव में गठबंधन को लेकर प्रदेश कांग्रेस में क्या चर्चाएं हैं, कांग्रेस किस रणनीति से बीजेपी को पटकनी देने की तैयारी कर रही है और क्या क्या चुनौतियां हैं, आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें, हम आपको खबर ज्यों की त्यों बताते हैं। और इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा सीट पर बीएपी को साथ देने की घोषणा की थी। फिर भी कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो उसको बैठा नहीं पाई और उसने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। बागीदोरा उपचुनाव के अंदर भी यही हाल हुआ था। अब उपचुनाव में बीएपी ने 84 के साथ में सलूम्बर सीट की भी मांग कर ली है कांग्रेस से, क्योंकि उसने कहा है कि जो सलूम्बर की सीट है, सलूम्बर की सीट अभी वहां के जो मौजूदा विधायक थे उनके निधन के बाद में खाली हो गई है, तो वहां पर भी चुनाव होने हैं। और वहां पर जो गठबंधन की जो मांग है, बीएपी ने कहा है कि गठबंधन अगर करना है तो ये जो दोनों सीटें हैं वो उस पर उम्मीदवार बीएपी यानी कि बाप पार्टी के होंगे। अब कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस 84 सीट को छोड़कर उसके बदले सलूम्बर सीट पर बाप का समर्थन चाहती है। बाप दोनों सीटों पर अड़ी हुई है, इसलिए फिलहाल गठबंधन पर कोई अभी तक सहमति नहीं बनी है। 84 सीट राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद में खाली है, जबकि सलूम्बर सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद में खाली हुई है। तो अभी ये जो पेच है ये सलूम्बर और 84 इन दोनों का फंसा हुआ है। कांग्रेस का ये मानना है कि अगर मान लो उसने सलूम्बर से भी बाप को अगर ये सीट दे दी तो एक तरीके से उस पूरे एरिया के अंदर जो कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो करीब करीब खत्म हो जाएगा। अगर हम बांसवाड़ा के अंदर अगर बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर आप पहले ही देख सकते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा जो सांसद हैं वो पहले से ही राजकुमार रोत हैं और 84 के अंदर उनका दबदबा है, बागीदोरा के अंदर उन्हीं का विधायक है। तो अगर मान लो ये दे दिया तो ये पूरा जो मेवाड़ का है धीरे धीरे बाप के पास चला जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ये लगता है कि अगर इसी तरीके से बीएपी पार्टी की बात, भारत आदिवासी पार्टी की बात वो लगातार मानती रही तो मेवाड़ के अंदर कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे गठबंधन की। खींवसर के अंदर गठबंधन दरअसल मजबूरी है। खींवसर सीट जो है वो हनुमान बेनीवाल की पारंपरिक सीट मानी जाती है। यहां अब तक 5 विधानसभा चुनाव हुए, एक बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। लोकसभा चुनाव में नागौर सीट के लिए कांग्रेस और बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने गठबंधन किया था। बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन ने खींवसर की सीट मांग रही है। लोकसभा चुनाव के बाद में खींवसर के सियासी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस के पास आज की स्थिति में जहां जिताऊ उम्मीदवार का भी संकट है, उधर कांग्रेस नेता और सलूम्बर के पिछले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार रहे रघुवीर मीणा ने कहा है कि गठबंधन पर जो भी फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दरअसल कांग्रेस की जो रणनीति है वो ये रणनीति ये है कि कमजोर सीटों पर बीजेपी नहीं जीते और इसीलिए वो गठबंधन चाहती है। कांग्रेस दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा सीटों पर खुद को मजबूत मान रही है। इन 3 सीटों पर कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, ये तय है। कांग्रेस के सामने 84, सलूम्बर और खींवसर इन सीटों पर चुनौती है। ये तीनों सीटें कांग्रेस की कमजोर कड़ी हैं। बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद में खाली हुई सलूम्बर सीट पर कांग्रेस लगातार 3 बार से हार रही है। खींवसर सीट पर कभी कांग्रेस जीती ही नहीं। 84 सीट पर भी कांग्रेस लगातार हार रही है। कांग्रेस की रणनीति ये है कि जिन सीटों पर वो कमजोर है वहां किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए और इसी वजह से गठबंधन के सारे विकल्प फिलहाल खुले हुए हैं। तो बीजेपी को हराने की रणनीति में कांग्रेस दरअसल खुद को कमजोर भी कर रही है, कमजोर समझ रही है या
कमजोर हो रही है। कांग्रेस की रणनीति किसी भी कीमत पर बीजेपी को जीतने से रोकने की है। कांग्रेस नेताओं के एक खेमे का तर्क यह है कि बीजेपी को हराने की रणनीति के तहत विधानसभा सीटों पर गठबंधन करने से कांग्रेस खुद कमजोर हो जाएगी। खींवसर 84 में यही हाल है। खींवसर में कांग्रेस के पास में मजबूत उम्मीदवार तक नहीं बचे हैं और 84 सीट भी गठबंधन को छोड़ने में यही खतरा है। और गठबंधन के विरोधी नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के जो समीकरण है उसके अंदर फर्क है। विधानसभा सीटें गठबंधन में छोड़ी तो कैडर खत्म होने का खतरा है। इन सीटों पर टिकट मांग रहे पार्टी नेताओं के सामने कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। इधर डोटासरा जो है वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा है कि हमारी चुनावी तैयारियां पूरी हैं। जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, लगातार काम चल रहा है, फील्ड में हमारे कार्यकर्ता मजबूती से जुटे हुए हैं और हम जीतेंगे, जैसा उनको कहना चाहिए वो कह रहे हैं। अब अपन ये भी जान लेते हैं कि उपचुनाव की 6 सीटों पर कांग्रेस के अंदर कौन कौन दावेदारी कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं दौसा की। तो दौसा सीट पर सांसद मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा और उनकी बेटी निहारिका, पायलट समर्थक राकेश चौधरी और पूर्व विधायक GR खटाड़ा के नाम प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। कांग्रेस इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को देखकर ही फैसला करेगी। पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा भी इसी सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। देवली उनियारा की अगर बात करें तो देवली उनियारा सीट से विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद में ये खाली हुई है और उपचुनाव में हरीश मीणा के बड़े भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा और हरीश मीणा के बेटे भी दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व विधायक राम नारायण मीणा और धीरज गुर्जर भी दावेदारों के अंदर शामिल हैं। झुंझुनू की अगर बात करें तो झुंझुनू से विधायक रहे ब्रजेश ओला के सांसद बनने के बाद में खाली हुई जो सीट है, ओला परिवार के ही 3 दावेदार माने जा रहे हैं। ब्रजेश ओला की पत्नी और पूर्व जिला प्रमुख राजवाला ओला, सांसद पुत्र अमित ओला की दावेदारी कर रहे हैं। ओला की पुत्र वधु आकांक्षा ओला का नाम भी दावेदारों के अंदर से एक है। झुंझुनू के जिला अध्यक्ष दिनेश मुंडा भी दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस का ओला विरोधी गुट भी सुंडा के नाम को आगे बढ़ा रहा है। अब 84 की अगर बात करें तो 84 सीट पर अगर बीएपी से गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस के कई दावेदार हैं। राजकुमार रोत के सामने 2023 में विधानसभा चुनाव हार चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताराचंद भगोरा प्रमुख दावेदार हैं। भगोरा के बेटे महेंद्र भगोरा और उनका भतीजा रूपचंद भगोरा भी दावेदारों में हैं। अगर सलूमर की बात करें तो सलूमर में रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी दावेदार हैं। सलूमर की सीट पर हालांकि लगातार 3 बार ये सीट हार रही है और इस सीट पर विधानसभा चुनाव हार चुके रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी बसंती मीणा ये दावेदार माने जा रहे हैं। अब खींवसर की अगर बात करें तो खींवसर सीट पर कांग्रेस के 2 उम्मीदवार पार्टी से बाहर हैं। 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार रहे सवाई सिंह चौधरी ने ज्योति मिर्गा के साथ में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और 2023 में 2 उम्मीदवार रहे तेजपाल मिर्गा को लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस से निकाला जा चुका है। खींवसर सीट पर कांग्रेस के पास में जीता उम्मीदवार का संकट है। तो इस सीट पर नागौर विधायक हरेंद्र मिर्गा के बेटे राघवेंद्र मिर्गा और जिला प्रमुख बिंदु चौधरी के नाम है जो दावेदारों में हैं। तो आपको क्या लगता है सलूम्बर और ये 84 और खींवसर, जहां से भी आप ये लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।